नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर आपका घर गृहस्थी परिवार में स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नया प्लान देखते हैं। ये घर उन लोगों के लिए है जिस घर पे दो फैमिली के लिए घर बनना हो, सामने में शॉप चाहिए उन्हें, और जैसे दो भाई के हिसाब से घर बनाना कई लोगों की डिमांड रहती है ना, या दो बहन के हिसाब से भी आप बना सकते हैं। बेसिकली दो फैमिली के रहने के लिए घर है जो दोनों सेपरेट हैं। सामने में दो शॉप है दोनों घर के सामने में, और पीछे में 2 BHK का रेसिडेंशियल है ना। अब तो हम देखते हैं इस प्लान को। इस प्लान की टोटल विड्थ है 54 फीट 6 इंच की, ठीक है। और जो इसका लेंथ है, जो सिर्फ रेसिडेंशियल का लेंथ है, ये है 48 फीट 2 इंच की। और जो शॉप है उसकी जो लेंथ है, ये है 17 फीट 6 इंच की, है ना। टोटल बिल्डअप एरिया इस घर का हो जाएगा 3355 स्क्वायर फीट का, ठीक है। ये टोटल बिल्डअप एरिया है इस घर का। हमने सामने में कोई पोर्च नहीं दिया है ना, बस पार्किंग के लिए 29 फीट का जगह छोड़ा हुआ है पार्किंग के लिए। उसके बाद ये रोड है इस तरफ पे, और आप इसका दिशा देख सकते हैं। इसका जो रोड पड़ेगा वो नॉर्थ की ओर पड़ेगा, है ना। घर का बैकयार्ड साउथ की ओर पड़ेगा, ईस्ट इस तरफ पड़ेगा और वेस्ट इधर पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लान। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने में हमने 11 बाई 16 का शॉप बनाया हुआ है। 1 शॉप, 2 शॉप, 3 शॉप, 4 शॉप, और दोनों शॉप के बीच में हमने 6 फीट का पैसेज दिया हुआ है। इस 6 फीट में मतलब एक मोटरसाइकिल आराम से घुस जाएगी, और अच्छा खासा बड़ा स्पेस रहेगा, ऐसे कंजेस्टेड भी नहीं लगेगा। आपको घर पे जो भी सामान ले जाना होगा, अगर अलमीरा ले जाना है, या फिर आप पलंग लेके जाना चाहते हैं, या सोफा लेके जाना चाहते हैं, या कुछ भी, तो वो इस 6 फीट के विड्थ पे आराम से चले जाएगा, है ना। यहाँ पे आप एक मेन गेट लगा लो या चैनल गेट लगा लो, जैसा भी आपको अच्छा लगे, और तो ये आपका घर इधर सेपरेट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो ये पैसेज से हम जैसे अंदर गए, तो ये कॉमन एरिया है दोनों घर के लिए, जहाँ पे आप सूरज वगैरह बनवा सकते हो, ठीक है। इसे हम लॉबी का नाम दिया गया है, जिसकी विड्थ है 8 फीट की, और जो इसका लेंथ है ये है 13 फीट का। कहां से कहां? ये जो पार्ट है जहां पे अभी मेरा कर्सर हिल रहा है, यहां से ये यहां तक, इस वाले दीवार तक, ये है 13 फीट, ठीक है। यहीं से हमने स्टेयर दिया हुआ है, दोनों फैमिली के लिए कॉमन स्टेयर दिया हुआ है। अगर 2 स्टेयर देते तो जनरली एक स्टेयर बनाने में 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है। तो अगर हम 2 स्टेयर बनाते तो समथिंग हमारा 2.5 लाख से 3 लाख का खर्चा आता, है ना। तो उस कंडीशन में हमने एक स्टेयर दिया है ताकि उसे दोनों फैमिली एक्सेस कर सकें, इसीलिए उस स्टेयर को कॉमन एरिया में डाला है। अब हम देखते हैं ये लेफ्ट वाले एरिया को। यहां से एंट्रेंस इसके लिए भी है और इस वाले घर के लिए भी है। तो लेफ्ट वाले को हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया है ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम का जो डायमेंशन है, ये है 10 फीट 4 इंच चौड़ा और 13 फीट लंबा है। इसी ड्राइंग रूम से हमने एक बेडरूम भी अटैच बनाया हुआ है, जिसका डायमेंशन है 11 फीट इंटू 13 फीट। आप इसे गेस्ट बेडरूम भी यूज कर सकते हो। अब जैसा कि आप देखोगे कि हमारे ड्राइंग रूम के लिए तो वेंटिलेशन चलो हम लॉबी एरिया में ऊपर में छत पे छोड़ सकते हैं, पर बेडरूम के लिए कहां पे दे? तो हमने इस घर के साइड में 2.5 फीट इस तरफ भी और 2.5 फीट इस तरफ भी हमने ये वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ा हुआ है, ताकि हम यहां से खिड़की या वेंटिलेशन बना सकें, ठीक है। तो इस बेडरूम के लिए ये देखिए, आप यहाँ पे 2.5 फीट का एक वेंटिलेशन बना सकते हो, या छोटा सा विंडो भी बना सकते हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ड्राइंग रूम से होते हुए हम जाएंगे हॉल पे, एंटर करेंगे। हॉल या डाइनिंग रूम, इसे आप दोनों पर्पज से यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें एक सोफा सेट लगा सकते हो, एक डाइनिंग टेबल लगा सकते हो, और इस वाले वॉल पे आप टीवी यूनिट भी बना सकते हो,
ठीक है। इसका जो डायमेंशन है ये है 12.5 फीट इंटू 18 फीट 11 इंच, मतलब 19 फीट से 1 इंच कम। ठीक है, यहां से हमने एक वॉश बेसिन एरिया दिया हुआ है। अगर आप डाइनिंग टेबल पे खाना वगैरह खा रहे हो तो आप यहाँ पे वॉश बेसिन को यूज कर सकते हो हाथ धोने के लिए। इस वॉश बेसिन के बाद हमने एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है जिसका डायमेंशन है 5 फीट 7 इंच इंटू 7 फीट 1 इंच, मीडियम साइज टॉयलेट है। अब हम आगे देखते हैं तो डाइनिंग हॉल से हम जैसे आगे जाएंगे, यहाँ पे हमने मास्टर बेडरूम दिया हुआ है जिसका डायमेंशन है 12 फीट इंटू 14 फीट। ये फुल साइज मास्टर बेडरूम है। इसके एक तरफ आप यहाँ पे एक डबल बेड लगा सकते हो और इस वाले वॉल पे आप कबर्ड बना सकते हो। ठीक है, और इसी से हमने एक टॉयलेट भी अटैच दिया हुआ है जिसका डायमेंशन है 5 फीट 7 इंच इंटू 7 फीट 1 इंच। ठीक है, अब हम और देखते हैं तो डाइनिंग हॉल से ही होते हुए आप किचन भी जाओगे। किचन का जो डायमेंशन है ये है 10 फीट 6 इंच इसकी विड्थ है, 7 फीट 7 इंच इसका लेंथ है। और किचन से ही अटैच हमने स्टोर रूम दिया हुआ है जो 7 बाई 6 का डायमेंशन है। स्टोर रूम अच्छा बड़ा स्टोर रूम है, इस पे आप काफी सामान रख सकते हो घर का। और स्टोर रूम और किचन इसी से हमने पैसेज भी दिया हुआ है। इसी पैसेज का यूज करते हुए आप बैकयार्ड पे निकल सकते हो अगर आपके पास पीछे जमीन है तो। ठीक है, हमने बैकयार्ड को भी हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है बराबर बराबर, है ना, ताकि दोनों भाइयों को बराबर मिले। ये आ जाएगा 26 फीट 1 इंच। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो इस तरफ प्लान बनाया है सेम प्लान हमने इधर भी बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस घर पे कहां कहां पे कॉलम्स आएंगे। तो ये देखिए, ये है इसका कॉलम प्लान। आप देख सकते हो हमने 2 तरह के कॉलम दिए हैं। एक कॉलम का नेमिंग हमने C1 किया है और दूसरे कॉलम का नेमिंग हमने C2 किया है। ठीक है, आप सबसे पहले देख लो, हमने दुकान के पूरे कॉर्नर पे हमने एक एक कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे दिए हुए हैं कॉलम्स, फिर हमने कॉलम्स दिए हुए हैं स्टेयर के पास में, स्टेयर के लिए। ठीक है, फिर एक यहाँ पे 2 कॉलम दिए हैं और 4 कॉलम इधर इधर पे दिए हुए हैं। ठीक है, और ये 2 कॉलम्स हैं। ठीक, अब इन कॉलम की प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके कॉलम्स को और ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ये जो 2 कॉलम है C1 और C2 दोनों 6-6 रॉड के कॉलम रहेंगे, है ना, जिसपे हमने C1 पे हमने मिडिल के जो 2 बार्स हैं इसे हमने 12 mm के यूज किए हैं और जो बगल बगल के 4 बार्स हैं इसे हमने 16 mm के यूज किए हुए हैं। ठीक है, हम 8 mm का रिंग यूज करेंगे इसके लिए और जो इनका डायमेंशन होगा कॉलम का ये होगा 9 इंच इंटू 12 इंच का। अब हम दूसरा कॉलम का प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं जिसमें हमने बीच के 2 रॉड को 16 mm यूज किए हैं और बगल बगल के 4 रॉड को हमने 12 mm के यूज किए हुए हैं। रिंग इसमें भी 8 mm का रहेगा। इसका जो डायमेंशन है हम देख लेते हैं 9 बाई 12 का ये भी कॉलम रहेगा। ठीक है, आप और भी डिटेल देख सकते हो इसमें लिखे हुए हैं। अब आप इसका लेआउट प्लान देख लो, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो लेआउट प्लान। ये प्लान है। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके और भी प्लान देख सकते हो, और भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनके भी लिंक है वहां पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगर मैं वीडियो